हेलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया मस्त तंदुरुस्त होंगे। बच्चों, आज अपन इस क्लास में बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 2 है और इसमें कुछ अपन सामान्य पॉइंट्स जो अपने पूरी मैथमेटिक्स में यूज आने वाले हैं उनको लर्न करने वाले हैं। तो बच्चों, जो अपने बेसिक पॉइंट्स हैं वो क्यों क्या क्या है इसको अपन देखें तो सबसे पहला पॉइंट है वो अपने पास में स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। किसी भी संख्या का अगर अपन वर्गमूल करते हैं तो वो हमेशा के लिए कैसा होता है भाई, धनात्मक होता है। जैसे लाइक एग्जांपल, जैसे अपन ने कोई एक नंबर ले लिया, जैसे 4 ले लिया, ठीक है, और उसका अपन क्या कर रहे हैं, वर्गमूल कर रहे हैं, तो वो अपने पास में हमेशा कैसा आएगा, 2 आएगा, और ये जो आएगा वो हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, जैसे लाइक एक एग्जांपल और देख रहे हैं बच्चों, जैसे अपने ऐसे ले लिया, जैसे अंडर रूट ऑफ 9, तो अब इसका भी आंसर होगा वो कितना होगा, पॉजिटिव का 3 होगा। तो अब 9 का वर्गमूल है वो अपने पास में कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ऐसे ही अपन बच्चों आगे देखें, जैसे अंडर रूट ऑफ 16, ये अपने पास में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो और ऐसे ही बच्चों अपने यहां से देखें तो अपने पास में क्या क्या बातें आ रही है कि वर्गमूल किसी का भी स्क्वायर रूट अगर ले रहे हैं, किसका ले रहे हैं, एक तो पॉजिटिव नंबर का ले रहे हैं, ये तो हमेशा कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या, सर अगर अपने पास में जीरो है, कोई संख्या जीरो है, ठीक है, तो सर जीरो का वर्गमूल स्क्वायर रूट क्या होगा, ये भी जीरो होगा। जैसे कोई नंबर है अपने पास में, जैसे जीरो है और सर जीरो का वर्गमूल है, तो ये अपने पास में क्या होगा, ये देखें तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट आगे देखें, सर नेगेटिव नंबर का, सर नेगेटिव नंबर का वर्गमूल है, तो नेगेटिव नंबर में देखें तो आपके पास में बच्चों ये हो जाएगी नॉट डिफाइन वाली कंडीशन, ये परिभाषित नहीं है। अर्थात यहां पर ये जो संख्या जो भी आती है इसको कभी भी शून्य नेगेटिव नहीं बनने देना है, नेगेटिव नहीं बनने देना है। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि सर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव संख्या आ ही नहीं सकती। ये आपको बात हमेशा के लिए ध्यान रखनी है। सर पॉजिटिव होगी तो उसका आंसर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और जीरो होगी तो क्या होगा, जीरो होगा। और बच्चों जैसे आपके पास में ऐसे आ गया अंडर रूट 2, तो ये भी इसकी जो जो भी वैल्यू आएगी 1 पॉइंट जो भी समथिंग आएगी वो हमेशा कैसी आएगी बच्चों, पॉजिटिव आएगी। जैसे अपन अंडर रूट 3 की बात करें तो ये अपने 1.7 समथिंग करके आती है, तो ये भी अपने पास में कैसी रहेगी बच्चों, पॉजिटिव ही रहेगी, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इन जनरल फॉर्म में अपन देखें बच्चों, जैसे अपने पास में किसी भी संख्या का अगर अपन क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर किया, तो अब बच्चों देखो यहाँ पर जो भी वैल्यू है और उसका स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है, तो ये जो अब वैल्यू आएगी वो अपने पास में मॉड ऑफ क्या आएगी, एक्स आएगी। ये जो रिजल्ट है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब यहां से अपन देखें तो यहां से अपन ने 3 बातें देखी। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, ठीक है, क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव, स्क्वायर रूट ऑफ जीरो जीरो, स्क्वायर रूट ऑफ नॉट नेगेटिव नॉट डिफाइंड। ये बच्चों किस में है, रियल नंबर में है। किस में है, रियल नंबर में। ये बात हमेशा ध्यान रखना। वास्तविक संख्याओं के लिए है, काल्पनिक संख्याओं के लिए ये भी परिभाषित है, ठीक है, उसको अपन नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। बट प्रेजेंट टाइम में ये जो भी बेसिक पॉइंट चल रहे हैं ये अपने केवल और केवल वास्तविक संख्याओं की बात चल रही है। अब बच्चों इसके ऊपर अपन डिस्कशन करते हैं। कैसे, जैसे अपने पास में कोई वैल्यू ले ली अपन ने 5 और उसका किया स्क्वायर, और अपने क्या है अंडर रूट, इसका सर मान कितना आएगा, इसका मान आएगा बच्चों मोड ऑफ 5, मोड ऑफ 5। अब सर ये मोड है, ये क्या है बच्चों, मोड है। सर इस मोड का वर्ग क्या है, मोड वर्ग कैसे करता है, ये अपने को देखना है। तो अब बच्चों ध्यान से देखना आप, सर मोड क्या करता है, क्या करता है, ये ध्यान से देखना। सर मोड ऑफ किसी भी का अपन अगर पॉजिटिव संख्या का मोड लेते हैं, इसमें भी 3 पॉइंट है बच्चों, ध्यान रखना है। पॉजिटिव संख्या का मोड लेते हैं तो आंसर हमेशा कैसा आता है बच्चों, पॉजिटिव आता है।
अगर अपन आप मोड नेगेटिव संख्या का ले रहे हैं तो आंसर हमेशा नेगेटिव से मल्टीप्लाई होके वापस नेगेटिव इंटू नेगेटिव कैसी हो जाएगी, वापस वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है। और बच्चों मोड ऑफ जीरो हमेशा कितना होता है, जीरो। इसको अपन बच्चों आगे डिटेल में पढ़ेंगे। प्रेजेंट टाइम में अपने पास में केवल और केवल ये 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। पॉजिटिव का मोड पॉजिटिव होता है और नेगेटिव का मोड वापस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव बढ़ जाता है, और जीरो का मोड होता है वो वापस जीरो होता है। जैसे बच्चों एग्जांपल के तौर पर अपन देखें तो अपने पास में क्या आएगा, जैसे अपन ऐसे देखें तो यहाँ पर लाइक मोड ऑफ 5, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5। सर मोड ऑफ -5 कितना होगा, जो अंदर वैल्यू कैसी है नेगेटिव, और नेगेटिव है जब अपन क्या करेंगे एक नेगेटिव और से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 को माइनस से और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कैसा बन जाएगा पॉजिटिव का 5 बन जाएगा। सर ऐसे एक और एग्जांपल ले लें, जैसे मोड ऑफ -3, तो इसका मतलब सर क्या हुआ कि अंदर वैल्यू कैसी वो देखनी है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाने के लिए एक नेगेटिव से और क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों एक नेगेटिव और से मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन, तो अपने पास में कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा। सर मोड ऑफ जीरो कितना होगा, ये हमेशा जीरो होगा। तो यहाँ पर बच्चों मोड का वर्क आपको प्रेजेंट टाइम के लिए इतना ही ध्यान रखना है कि मोड के अंदर, मोड क्या है कि सर मोड एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर जो भी वैल्यू होती है उसको पॉजिटिव बना के देती है। बस इतना ध्यान रखो कि मोड का वर्क क्या है सर पॉजिटिव बनाना। जैसे बच्चों यहाँ पर अपन ने देखा कि मोड ऑफ 5, ये 5 था वो कैसा था पॉजिटिव था, और जब ये पॉजिटिव था तो उसका आंसर कैसा आया पॉजिटिव आया। जैसे यहाँ पर अपन बच्चों देखें तो यहाँ पर क्या था नेगेटिव था, नेगेटिव का मतलब क्या हुआ बच्चों, ये जो भी वैल्यू थी नेगेटिव उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा माइनस से, तो अपने पास में आंसर क्या आया पॉजिटिव का 5। सर मोड ऑफ पॉजिटिव 5 भी 5 है और मोड ऑफ नेगेटिव 5 भी कितना है 5 है। ऐसे ही यहाँ पर अपन ने देखा कि मोड ऑफ -3 अपने पास में कितना है पॉजिटिव का 3, एक माइनस से और मल्टीप्लाई हो गया, तो मोड ऑफ जीरो अपने पास में कितना है 0। तो अब बच्चों यहाँ पर अपन इसमें देखें तो अपने पास में सर 5 का स्क्वायर था तो अपने पास में कितना हो गया 5। जैसे ऐसे देखें बच्चों √60, सर इसका आंसर कितना होगा, इसका होगा बच्चों 4। अब कैसे सर इसको अपन क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर, और 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर, और इसका आंसर क्या होगा मोड ऑफ 4, और मोड ऑफ 4 कितना होगा 4। सर एक दूसरे वे में ऐसे भी तो जा सकते हैं ना, इसको क्या और लिख सकते हैं ऐसे भी तो लिख सकते हो सर √-4 का स्क्वायर, ये भी तो कितना होता है -4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 16। यहाँ पर वैल्यू कैसी है नेगेटिव है, तो इसका बच्चों अपन के पास में क्या हो जाएगा -4 का मोड हो जाएगा, और -4 का जब मोड लेंगे तो बच्चों माइनस से एक क्या करना पड़ेगा अपने को गुना करना पड़ेगा, और गुना करेंगे तो अपने पास में प्लस का क्या आ जाएगा 4। तो अब बच्चों यहाँ से अपन क्या बात सीख रहे हैं कि सर अंदर वैल्यू कैसी है, अगर अपन +4 का स्क्वायर कर रहे हैं तो भी आंसर कितना आना है 4 आना है, और जब यहाँ पर अपन बच्चों -4 का स्क्वायर कर रहे हैं और ऊपर क्या है स्क्वायर रूट है तो भी अपने पास में कितना आना है 4 आना है। तो बच्चों यहाँ से अपन एक बात सीख रहे हैं कि अपनी लाइफ में कभी भी अगर आपके पास में अंडर रूट दिखाई दे आपको और उसके अंदर नेगेटिव संख्या नहीं होनी चाहिए, बस इतना ही ध्यान रखना है। अगर 0 है तो 0 आंसर हो जाएगा, अगर उसके अंदर पॉजिटिव नंबर है, अब पॉजिटिव नंबर है तो वो अपने पास में आंसर देगी, वो कैसा देगी पॉजिटिव देगी। जैसे बच्चों आपने कहीं कहीं ऐसा भी देखा होगा, जैसे ऐसे देखो x² = 4 है, ठीक है एक एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे, ठीक है, और अपन क्या करते थे वर्गमूल करते थे, ठीक है, तो अपने पास में x = अपन x का मान सर क्या क्या होगा, तो अपने पास में दोनों तरफ वर्गमूल लेते थे तो प्लस माइनस √4 हो जाएगा, ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो x = प्लस माइनस क्या होगा 2 होगा। यहाँ पर तो बच्चों देखो यहाँ पर अपन वर्गमूल ले रहे हैं परंतु वर्गमूल के बाहर प्लस माइनस ले रहे हैं, कोई अंदर नहीं ले रहे हैं, ये 4 है ना इसके आगे नहीं लगा रहे हैं प्लस माइनस, अगर इसके आगे लगा देंगे तो ये एक तो पॉजिटिव के लिए तो 2 बढ़ जाएगा, नेगेटिव के लिए ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, परिभाषित ही नहीं है। तो अपन क्या कर रहे हैं 4 का
वर्गमूल कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा भाई। और 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा और आगे प्लस माइनस है, तो x के मान कितने होंगे, प्लस माइनस 2। तो अब इन जनरल वे में देखें बच्चों, इस x की जगह अगर मैं ये x का मान रखूं, तो अब बच्चों जब 2 का स्क्वायर करता हूं तो भी कितना आता है 4, और जब -2 का स्क्वायर करता हूं तो भी मेरे पास में कितना आता है बच्चों, 4 आता है। तो अपन यहाँ पर x के 2 मान है वो इसको क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो बच्चों इस पॉइंट में अपन ने क्या देखा, अपन ने ये देखा कि सर कोई भी नंबर होता है, कोई भी नंबर होता है, ठीक है, अगर उसका अपन स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो वो 0 या पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और दूसरा बच्चों ये पॉइंट अपन ने बहुत अच्छा सीखा है कि सर एक्स स्क्वायर, अब ये एक्स है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर नेगेटिव होगा तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ओवरऑल जो स्क्वायर रूट है उसके अंदर तो वैल्यू बन रही है, रूट के अंदर वैल्यू बन रही है, वो कैसे बन रही है, पॉजिटिव बन रही है। और जब पॉजिटिव का करेंगे तो पॉजिटिव आंसर आना चाहिए। तो x जो भी है उसका क्या कर लेंगे, मोड। तो मोड का काम क्या है बच्चों, संख्या को पॉजिटिव बना के देना। तो जैसे अपन ने मोड के बारे में यहां पर देखा था। तो बच्चों करिएगा नोट, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखें तो अपने पास में क्या है, डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। किसी भी वैल्यू को, किसी भी संख्या को अगर अपन जीरो से डिवाइड कर रहे हैं तो वो हमेशा अपने पास में क्या प्राप्त होती है, अपरिभाषित प्राप्त होती है। तो यहां पर अपने पास में पॉइंट क्या बन गया, शून्य से विभाजित करने पर अपरिभाषित प्राप्त होता है। तो किसी भी संख्या को अगर अपन जीरो या शून्य से डिवाइड कर रहे हैं तो दैट्स मींस अपने पास में जो भी वैल्यू प्राप्त होगी उसके बारे में अपन नहीं जानते, अपन ज्यादा कुछ बता नहीं सकते, तो उसको अपन क्या कह देंगे, अपरिभाषित। जैसे बच्चों लाइक एग्जांपल के तौर पर देखें, आपके पास में आ गया बच्चों जैसे ऐसे 3/0, ठीक है, ऐसा आ गया, या फिर आपके पास में ऐसा आ गया 5/0, ठीक है, या आपके पास में ऐसा आ गया -3/0, या आपके पास में 0/0। अगर ऐसी फॉर्म बन रही है तो आप सीधा कह देंगे नॉट डिफाइंड। सर ये परिभाषित है ही नहीं, क्यों, क्योंकि हर में क्या आ रहा है, 0, और हर में आज से पहले भी अपन यही देखते आ रहे हैं कि 0 जब भी डिनोमिनेटर में आ जाए तो हमेशा वैल्यू आएगी, वो कैसी आएगी, नॉट डिफाइंड आएगी। इसको गांठ बांध के ध्यान रखना होगा, ठीक है, हर में कभी 0 नहीं बनने देना। तो इन नॉर्मल, इन जनरल वे में देखें बच्चों तो आपके पास में ऊपर क्या है, नॉन जीरो वैल्यू है, ठीक है, नॉन जीरो है, और अपॉन में क्या आ जाए, अगर नॉन जीरो आ जाए, ठीक है, तो वो तो क्या है, परिभाषित है, इसका मान तो कुछ ना कुछ आएगा। ऊपर भी 0 नहीं है, नीचे भी 0 नहीं है, तो वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी। तो ये तो क्या है, परिभाषित है, ये तो क्या है भाई, परिभाषित है। अगर आपके पास में वैल्यू ऐसी आ जाए, ऊपर तो क्या है, नॉन जीरो है, ठीक है, और नीचे क्या आ गया, आपकी बार 0 आ गया, तो इस कंडीशन में आप कहेंगे कि सर आंसर जो भी हमारे पास में आएगा वो क्या आएगा, नॉट डिफाइन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बच्चों आगे देखें, अगर आपके पास में अगर ऐसी फॉर्म बन जाती है 0/0, ठीक है, उस कंडीशन में क्या वैल्यू बनेगी, नॉन डिफाइन वाली कंडीशन बन जाएगी। तो ये 3 बातें हैं जो आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। नॉन जीरो अपॉन नॉन जीरो सर परिभाषित है, कुछ ना कुछ उसका मान होगा। जैसे अपन एग्जांपल के तौर पर देखें इसके लिए, जैसे अपने पास में ऐसे हो गया जैसे 50/3, तो अब देखो नॉन जीरो डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ये परिभाषित है, अपरिभाषित नहीं। जैसे अपन ने इस एग्जांपल के लिए देखा था, नॉन जीरो, कोई नॉन जीरो ले ली, जैसे अपन ने 3 ली और 3 को डिवाइड कर रहे हैं 0 से, तो अपने पास में क्या आ रहा है, नॉट डिफाइन आ रहा है, अपरिभाषित आ रही है। तो अपन कहेंगे कि सर हर को कभी 0 नहीं बढ़ने देना है, और हर को जब अपन 0 नहीं बढ़ने देंगे तो अपने पास में कुछ ना कुछ तो वैल्यू, कुछ ना कुछ मान आएगा। चलो बच्चों एक छोटा ये पढ़ा है तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। एक आता है अनंत, जिसको इन्फिनिटी बोलते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा, नाम बहुत सुना है, थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं। सर एक तो अपन ने पढ़ा था प्लस इन्फिनिटी और एक पढ़ा था माइनस इन्फिनिटी, ये क्या होती है सर, ये बता दो बस। इसमें एक तो सर अपन ने पढ़ी थी प्लस की इन्फिनिटी, सर ये क्या होती है, ठीक है, तो इसको अपन देखें बच्चों, तो ये होती है
एक में अपन डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा नॉर्मली ऐसा देखना है बच्चों, जो इन्फिनिटी होती है एक बड़ा सा नंबर होता है, ऐसा फील करें कि एक बहुत बड़ा नंबर है और उस नंबर को अपन फील करने जा रहे हैं। इसे बड़ा कितना होगा, बहुत बड़ा होगा। तो यहां पर अपन देखें बच्चों, तो इसको लिखने का तरीका देखें, तो अपने पास में इसको अपन लिखेंगे तो सर पॉजिटिव इन्फिनिटी है तो पॉजिटिव से डिवाइड करना है, ठीक है। तो पॉजिटिव और नंबर कैसा होना चाहिए 0.00000000, ऐसे करते 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 आगे बढ़ता रहेगा और लास्ट में 001 तक जा रहा है। सर एक बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, अर्थात इसको इन शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा 0 प्लस। अब सर 0 प्लस का मतलब क्या हुआ, ये सर वैल्यू 0 तो नहीं है, 0 से है बड़ी, परंतु 0 के बहुत समीप है, 0 के बहुत पास में है। तो ऐसी जो जब अपन 0 में इसमें अपन डिवाइड करेंगे, अब नॉर्मली ऐसे देखें, इस दशमलव को हटाएंगे तो ये सर यहाँ पर ये कितने अंकों बाद एक आ रहा है, सर ये बहुत नंबर है, बहुत नंबर है, तो उतने 0 यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर एक संख्या बनेगी, वो क्या बनेगी, एक बहुत बड़ी संख्या बनेगी। और एक बहुत बड़ी संख्या बनेगी जिसकी अपनी कल्पना भी नहीं कर सकते, उसको अपन ने क्या कह दिया, पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये धनात्मक आएगा, ठीक है। अब नेगेटिव इन्फिनिटी के बारे में देखें, नेगेटिव इन्फिनिटी सर क्या होगा, तो 1 अपॉन, ठीक है भाई। अब यहां से देखें, आपके पास में अब की बार डिवाइड करना है वो माइनस की 0.000, ऐसे करते 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 आगे बढ़ती रहेगी, 1 तक जाना है बच्चों। अब यहां से अपन देखें तो यहां पर क्या है कि सर ये 0 के बहुत समीप है परंतु नेगेटिव की तरफ है, ठीक है। तो अपने पास में इसको जब अपन शॉर्ट वे में लिखेंगे तो 1 अपॉन क्या लिखेंगे, 0 के ऊपर माइनस लगा देंगे। सर ये माइनस प्लस थोड़ा सा समझा दो, ऐसे अपन नंबर लाइन देखें बच्चों, अगर ये 0 है, ठीक है, तो यहां पर इसकी बहुत पास में, यहां पर, ठीक है, यहां पर कुछ वैल्यू है, वो उस वैल्यू को अपन कह रहे हैं 0 प्लस, और यहां पर इसके पास में कुछ वैल्यू है और उस वैल्यू को अपन क्या कह रहे हैं बच्चों, 0 नेगेटिव। 0 तो नहीं है परंतु 0 के बहुत समीप है, बहुत समीप है, परंतु 0 टेंस टू 0 है, ऐसे मान लेंगे लगभग लगभग 0 ही है, ठीक है, परंतु 0 नहीं है, बहुत समीप है। अगर आपकी राइट हैंड साइड में है तो पॉजिटिव, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो अपने पास में क्या हो जाएगी, नेगेटिव। जैसे बच्चों एग्जांपल के तौर पर अपन कुछ ऐसे एग्जांपल लें, सर 2 अपॉन 0 प्लस, इसका आंसर कितना होगा, सर इसका आंसर होगा, एग्जांपल के तौर पर देखें तो अपने पास में कैसा हो जाएगा, प्लस का इंफिनिटी। सर 2 में डिवाइड दे दो, ठीक है, और इसका डिवाइड करेंगे तो ये 2 और फिर इसके बाद में बहुत सारे 0 आएंगे और ये एक बड़ी संख्या बनेगी, और बड़ी संख्या बनेगी इसको अपन क्या कहेंगे, प्लस इंफिनिटी। अगर आपके पास में ऐसा आ जाता, कैसे 3 अपॉन 0 नेगेटिव, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये माइनस का इंफिनिटी, ठीक है, नेगेटिव से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू इधर है और ये पॉजिटिव वैल्यू तो उधर। जैसे आपके पास में ऐसे आ गया, ठीक है, एग्जांपल के तौर पर अपन देखें तो माइनस का 5 अपॉन 0 प्लस, सर इसका मतलब क्या हुआ, सर नेगेटिव में पॉजिटिव का भाग दे रहे हैं तो आंसर तो नेगेटिव में आना होगा, ठीक है। और एक बड़ी संख्या आएगी, ये भी इसको अपन जब खोल के देखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, 0.00000000 और बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता जाएगा, लास्ट में 1, और उसको अपन 5 में -5 में डिवाइड करेंगे तो ये तो पॉजिटिव है और ऊपर नेगेटिव, तो नेगेटिव आना है। और फिर सर एक बड़ी संख्या आएगी और उस बड़ी संख्या को अपन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब ऐसे ही आगे बच्चों देखें, आपके पास में ऐसे आ गया, लेट -7 और अपॉन में क्या आ गया, 0 के ऊपर आपके पास में नेगेटिव, अर्थात नीचे भी वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है, 0 के समीप है परंतु है कैसी, नेगेटिव है, और नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा भाई, पॉजिटिव आएगा सर। और ये तो एक सर बहुत 0 के समीप है, ऊपर जाएगी तो एक बहुत बड़ी नंबर बनेगी सर, और बहुत बड़ी नंबर बनेगी तो उसको अपन क्या कहेंगे, इन्फिनिटी कहेंगे। तो बच्चों यहाँ पर अपन ने क्या सीखा भाई, एक तो अपन ने ये सीखा कि शून्य से किसी भी संख्या को अपन डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो अपने पास में हमेशा नॉन डिफाइंड वैल्यू आएगी। और दूसरी बात अपन ने ये सीखी कि अनंत क्या होता है, सर प्लस इन्फिनिटी हमेशा बोलते रहते हैं आप, होता है क्या है वो अपन ने सीखा बच्चों, एक बहुत बड़ी नंबर होती है, ऐसा फील करें कि बहुत बड़ा नंबर, ऐसे नॉर्मली अपन देखें तो ये बात कर सकते हैं
बहुत बहुत बड़ा नंबर, एक बहुत बड़ा नंबर, उसको अपन क्या कहेंगे, इन्फिनिटी कहेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी सर क्या होता है सर, 1/0 की पॉजिटिव की तरफ, मतलब राइट हैंड की तरफ से एक वैल्यू बहुत बड़ी सी। ठीक है, नेगेटिव इन्फिनिटी सर 0 के समीप लेफ्ट हैंड साइड से एक वैल्यू, जैसे ओ ने 0 नेगेटिव या 0 पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव की इन्फिनिटी या पॉजिटिव की इन्फिनिटी। तो बच्चों करिएगा नोट, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखें तो अपने पास में क्या है कि इवन स्क्वायर रूट ऑफ ओनली नॉन नेगेटिव रियल नंबर इज डिफाइंड है। केवल नॉन नेगेटिव नंबर होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव मतलब अऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक नहीं हो सकती, 0 और धनात्मक। भाई नॉन नेगेटिव का मतलब अपने पास में क्या होगा, नॉन नेगेटिव का मतलब होगा बच्चों कि या तो ये संख्या कैसी होगी, पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं होगी तो कैसी होगी, 0। ठीक है, या तो पॉजिटिव हो सकती है या 0 हो सकती है। उसके लिए तो क्या है, आपके पास में इवन स्क्वायर रूट है वो डिफाइन है। और बच्चों आपके पास में नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है कि ऑड स्क्वायर रूट ऑफ एवरी रियल नंबर इज डिफाइंड। अगर ऑड स्क्वायर रूट है तो अपन कहेंगे ये प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए क्या है, परिभाषित है। तो अब अपन देखें बच्चों, एक तो अपन ले लेते हैं, यहां पर अपने पास में टॉपिक हो जाएगा इवन स्क्वायर रूट। इसको अच्छे ढंग से समझते हैं। जैसे बच्चों आपके पास में कोई वैल्यू है, ठीक है, और मान लेते हैं कोई वैल्यू है जो भी है, और उसका क्या है, स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो आपके पास में स्क्वायर रूट है, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, जो भी वैल्यू होगी उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1/2। ठीक है, और ये वैल्यू आपके पास में, इसका आंसर कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, अब ये संख्या यहां पर जो दे रखी है, ये तो क्या हो सकती है, या तो पॉजिटिव हो सकती है या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। ये नहीं होगी तो क्या होगी, 0। तो यहां पर भी पॉजिटिव या फिर क्या हो सकती है, 0। अगर नेगेटिव होगी तो ये कैसी हो जाएगी, नॉट डिफाइन वाली कंडीशन बन जाएगी। अभी अपन ने पहले पॉइंट में यही तो डिस्कशन किया था। अब यहां पर अपन देखें सर, अगर ऐसे आ जाए, जैसे यहां पर हो गया 4, वैल्यू कैसी लेनी है, इवन स्क्वायर रूट है। ठीक है, यहां पर ये भी वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव या फिर क्या, 0। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, अपने पास में आ जाएगी पॉजिटिव या फिर 0, और उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1/4। जैसे अपन एग्जांपल के तौर पर देखें, तो अपने पास में जैसे ये हो गया 8, ठीक है, और उसका कर रहे हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अपने पास में 8 की जगह अपन 16 ले लेते हैं और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और अपन इसका क्या कर रहे हैं, फोर्थ रूट ले रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर इसको अपन क्या लिखेंगे, 16 की पावर 1/4। ठीक है भाई, जब इसको अपन सॉल्व करें तो अपने पास में आंसर क्या आएगा, 16 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और इसकी 1/4। तो अपने पास में कितना आ रहा है आंसर, 2 आ रहा है। और ये 2 है वो कैसी संख्या है भाई, पॉजिटिव नंबर है। 2 है वो कैसी है, पॉजिटिव नंबर है। तो ये पॉजिटिव नंबर है, डिफाइंड भी है, वेल डिफाइंड है। ठीक है, तो इसके यहां से अपन इन जनरल वे में देखें, ऐसे देखें कि सर आपके पास में कोई भी नंबर है, ठीक है, वो तो या तो कैसा है, पॉजिटिव नहीं है तो कैसा है, 0 है। ठीक है, तो इसको अपन बच्चों क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं पॉजिटिव और में क्या हो जाएगा, 0। अब यहां पर आपके पास में संख्या कैसी आ सकती है बच्चों, जैसे यहां पर अपने पास में 2 था, यहां पर अपने पास में कितना है, 4, 6, 8। तो इवन नंबर के लिए चल रही है। इवन नंबर को अपन ने कैसे रिप्रेजेंट किया था, 2n से। ठीक है, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1/2n। ये तो क्या है बच्चों, डिफाइन है। क्या है, डिफाइन है। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, क्या ध्यान रखना है कि ये नंबर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं बननी चाहिए, नेगेटिव नहीं बननी चाहिए। ये बात ध्यान रखनी है।
अगर ये नेगेटिव बन गई तो ये उसके लिए डिफाइन होता ही नहीं है। जैसे बच्चों इसके लिए देखें अपन, नेक्स्ट अगले पॉइंट के लिए देखें क्या है, और स्क्वायर रूट में अपने पास में क्या हो जाएगा भाई, अब इधर ध्यान से देखना भाई। अपन यहां से जैसे अपन ने ले लिया 8 का ले लेते हैं और उसका क्यूब रूट करते हैं, ठीक है, तो अपने पास में कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 2, ठीक है। अगर मैं ऐसे ही लूं और क्यूब रूट करता हूं -8 का, तो भी अपन इसको क्या लिख सकते हैं भाई, अब देखो इस बात को अपन ऐसे ड्राइव भी कर सकते थे, 2 की पावर 3 और उसकी पावर कितनी होगी 1/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास में कितना आ रहा है 2 आ रहा है। और इसको बच्चों कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे -2 है उसकी पावर कितनी हो जाएगी 3, नेगेटिव लाना है ना, तो माइनस को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव आ रहा है बिल्कुल। और बच्चों इसकी पावर कितनी हो रही है बच्चों 1/3, तो ये अपना सॉल्व करने पर कितना आ रहा है -2 आ रहा है, ठीक है। तो ये तो नेगेटिव संख्या के लिए भी डिफाइन हो रहा है और पॉजिटिव संख्या के लिए भी क्या हो रहा है डिफाइन हो रहा है। तो इन जनरल फॉर्म में अपन लिखें तो अपने इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, तो अपन यहां से देखें कोई नंबर है वो कैसा भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव नहीं हो तो नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। और अगर उसका मैं क्या कर रहा हूं, इन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और उसका कर रहे हैं ऑड स्क्वायर रूट, तो ऑड संख्या को अपन ने कैसे लिखा था 2n+1 या -1, ठीक है। तो 2n+1 ले लेते हैं और इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सर ये पॉजिटिव नंबर भी हो सकती है कॉमा नेगेटिव नंबर भी हो सकती है, या फिर ये जीरो होगी और उसकी पावर 1/2n+1 हो जाएगी। और ये क्या है एवरी नंबर के लिए डिफाइन है, ठीक है। तो अब बच्चों देखो जैसे अपन इसका रिवर्स चलते हैं, 2 की पावर 3 करते हैं तो भी अपने पास में कितना आता है 8 आता है, और -2 की पावर 3 करते हैं तो कितना आ रहा है -8 आ रहा है, ये वैल्यू आ रही है ना, ठीक है। अब यहां से अपन क्या सीख रहे हैं भाई, सर अपन ने यहां से ये सीखा कि भाई इवन स्क्वायर रूट हो रहा है, ठीक है, सम वर्गमूल अपन कहीं पर भी ले रहे हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उसके अंडर रूट के अंदर आपकी वैल्यू पॉजिटिव या जीरो होनी चाहिए, नेगेटिव कभी नहीं आनी चाहिए। अगर नेगेटिव कहीं पर भी आ रही है तो आप कहेंगे कि ये जो वैल्यू है वो नॉट डिफाइन है। और अगर बच्चों यहां पर अगर आपके पास में ऑड स्क्वायर रूट आ रही है और ऑड स्क्वायर रूट में अपन देखें कि यहां पर कुछ भी कोई भी रियल नंबर आ सकती है, एनीथिंग पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। तो जीरो होगी तो आंसर जीरो हो जाएगा, नेगेटिव के लिए कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव के लिए कुछ भी हो सकता है। तो इनको जनरल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। तो बच्चों करो ना, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखें तो अपने पास में क्या है कि मल्टीप्लाई और डिवीजन और साथ में कैंसिलेशन इज ओनली वैलिड फॉर नॉन जीरो नंबर्स एंड एक्सप्रेशंस। तो अपन यहां पर देखें गुणा करते हैं, भाग करते हैं, किसी को अपन काटते हैं तो केवल और केवल अशून्य संख्याओं के लिए और कोई व्यंजक है तो उसके लिए वैलिड होता है, बाकी के लिए वैलिड नहीं होता है। तो बच्चों सबसे पहले अपन देखें तो जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें आपके पास में ऐसे आ गया, मान लेते हैं 15/5 आ गया, ठीक है। तो आप इसको कैंसिल कर रहे हैं, तो इसमें डिवाइड 5 से डिवाइड कर रहे हैं 1 टाइम्स, इसमें कितनी बार 3 टाइम्स, तो अपने पास में कितना आ रहा है 3 टाइम्स। तो ये वैल्यू है वो कैसी है नॉन जीरो है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास में एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अपने पास में आ गया 45/50, 15 ले या फिर अपन 9 ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं, ठीक है। तो अपने पास में कितना हो गया 1 टाइम्स और ये कितने टाइम्स 5 टाइम्स, तो अपने पास में कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो ऐसा अपन कैंसिलेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास में कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जैसे मान लेते हैं कि 15 इज इक्वल टू 2x है, ठीक है, और आप दोनों तरफ क्या कर रहे हैं जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर भी जीरो से मल्टीप्लाई किया, इधर से भी जीरो से मल्टीप्लाई किया। ऐसा आप नहीं कर सकते हो, सर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, क्या गलत है, नहीं ऐसा आप कर ही नहीं सकते, ऐसी
वैल्यू के लिए क्या है, नॉट डिफाइंड कंडीशन है। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट है यही तो अपने को ध्यान रखना है इन ऑल मैथमेटिक्स। ठीक है, तो अब अपन यहाँ से अपन देखें सर, तो ऐसा करें तो सर ये इधर जीरो जाएगा तो जीरो को जीरो जाएगा सर, ये तो नॉट डिफाइंड वाली कंडीशन बनेगी, और इधर आएंगे तो सर क्या कुछ गड़बड़ सब साला का साला। अब आप आगे देखें बच्चों, आपके पास में ऐसा कोई एक्सप्रेशन ऐसे आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मान लेते हैं 5x, ऐसी एक्सप्रेशन दे रखी है। माइंड में आया सर, एक एक्स और एक एक्स का गर्दा उठा दे, काट दे साले, तो काटेंगे तो अपने पास में क्या होगा, x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये बच्चों ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या है, इनकम्प्लीट है, पूरा है ही नहीं, अधूरा है। क्यों? क्योंकि बच्चों ये एक कैसे बन रही है, एक द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण के मूल होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे, परंतु अपने पास में तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। सर एक गई कहां? तो जब ऐसी एक्सप्रेशन आती है तो बच्चों इसका राइट मेथड क्या है, सही मेथड क्या है, तो सही मेथड अपन देखें, एक्स स्क्वायर इसको इधर लेके आएंगे, माइनस का क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें से कॉमन कौन आ रहा है, x आ रहा है, तो x माइनस कितना हो जाएगा 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो अब बच्चों ये 0 कब बनेगा, या तो ये 0 के बराबर होना चाहिए, और ये 0 के बराबर नहीं है तो ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो इसकी x की वैल्यू क्या होगी, x बराबर 0, और यहाँ से इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, तो x के मान क्या है 2 आ गए। तो ये अपना आंसर है वो क्या है, राइट, ये सही है, और ये क्या था, रॉन्ग मेथड था। अब यहाँ पर देखें x की कितनी वैल्यू आ रही है 2। हाँ, इन फ्यूचर अगर आप ऐसे डायरेक्ट काटते हैं, जैसे ये दे रखी थी, जैसे अपन एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे x इज इक्वल टू 7x, अगर ऐसे आप कैंसिल कर रहे हैं डायरेक्ट, तो x इज इक्वल टू 7 आ रहा है, तो आप जिसको कैंसिल कर रहे हैं उसको भी किसके बराबर लेना है, 0 के बराबर लेना है। तो यहां से अपने पास में x की वैल्यू वापस कितनी हो जाएगी, एक तो x इज इक्वल टू 0 और एक x इज इक्वल टू क्या हो गया 7 हो गया। एक बच्चों नॉर्मली और अपन देखते हैं, ठीक है, लेट ऐसे अपने पास में है अल्फा बीटा बराबर अल्फा गामा, ऐसे दे रखा है। ठीक है, तो अपन यहां से क्या कर रहे हैं, ऐसे इसको सर उड़ा दिया, इसको और इसको ऐसे उड़ा दिया, सर बीटा बराबर क्या हो गया गामा हो गया, बीटा बराबर क्या हो गया गामा। तो ये यहाँ पर अपन जो कर रहे हैं ये प्रोसेस क्या हो गया, वापस इनकम्प्लीट हो गया। तो इसको अपन सही करेंगे, अल्फा बीटा माइनस क्या होगा अल्फा गामा इज इक्वल टू 0, अल्फा कॉमन लेंगे तो बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 0। अपने पास में एक तो अल्फा बराबर 0 आ रहा है और एक बीटा माइनस गामा बराबर 0 आ रहा है, तो बीटा बराबर यहाँ पर क्या आ रहा है गामा आ रहा है। तो इन जनरल फॉर्म में ये बात अपने को देखनी है। जैसे बच्चों एक और बात अपन देखते हैं, ऐसे आपके पास में 5/3 दे रखा है, आप क्या कर रहे हैं इसको ऊपर नीचे 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसे 5 को भी 0 से मल्टीप्लाई किया और 3 को भी 0 से मल्टीप्लाई किया। तो बच्चों ये जो प्रोसेस है वो अपना क्या होगा गलत, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0/0 हो जाएगा और वो वैल्यू कैसे हो जाएगी नॉट डिफाइंड होगी। तो अपन बच्चों ऐसे किसी 0 से किसी भी संख्या को इधर उधर अपन मल्टीप्लाई नहीं कर सकते दोनों पक्षों में। ये बात आपको हमेशा हमेशा के लिए क्या करनी है, लर्न करनी है। और ऐसे कैंसलेशन ये वाली जो मिस्टेक है ना, ये सिली मिस्टेक बहुत बार होगी आपसे, तो यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप किसी भी वैल्यू को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है, तब आप हमेशा ध्यान रखो। और पीछे अपन ने देखा रहा कि अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू होनी बहुत जरूरी है, और एक आगे भी आएगा स्क्वायर रूट के बारे में, तो वो पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों यहाँ पर अपने को ये देखना है। इसमें अपन ने क्या देखा, तो कैंसिलेशन देखा, तो कैंसिलेशन करना कैसे है वो अपने को सीखना है। ठीक है, तो अगर कैंसिलेशन किसी भी वैल्यू को कर रहे हैं तो उसको एक बार 0 के इक्वल जरूर रखना है। अगर कोई कैंसिल हो रही है तो उसको व्यंजक में तो उसको अपन 0 के इक्वल रखेंगे, और फिर जो भी एक आंसर आ रहा है तो वो उसको सही प्रोसेस रहेगा, वो कौन सा रहेगा, ये अपना है वो राइट प्रोसेस है। चलो बच्चों करो नोट, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। चलो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखें, तो स्क्वायर और इवन पावर ऑफ एनी नंबर और एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव और कैन बी 0। या तो ये अपने पास में कैसी वैल्यू आएगी पॉजिटिव, या फिर क्या आएगी 0। तो किसी भी संख्या या व्यंजक का वर्ग या समघात लेते हैं तो वो हमेशा कैसे रहती है
पॉजिटिव या शून्य रहते। जैसे एग्जांपल के तौर पर अपन देखें, कोई वैल्यू अपने पास में है x और उसकी पावर है 2, ठीक है, तो ये हमेशा आपके पास में कैसी आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये हमेशा ध्यान रखें। जैसे अपने पास में आ गया -3 और इसकी अपन घात कर रहे हैं 4, ठीक है, तो ये एक जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। जैसे बच्चों अपने पास में -3 और इसकी पावर ले रहे हैं 2, तो अब देखो भाई माइनस कितनी बार मल्टीप्लाई है, 2 टाइम्स, ठीक है, तो अपने 2 टाइम्स करेंगे तो अपने पास में कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 9 × 9 कितना, सॉरी 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर अपन देखें घात 4 थी कैसी थी, अपने पास में कैसी थी, सम थी, और जब सम थी तो अपने पास में माइनस कितनी बार बना हुआ, 4 बार, तो क्या आएगा, पॉजिटिव, और 3 × 3 × 3, तो 3 की घात कितनी हो जाएगी, 4। इसको अपन इन जनरल वे में देखें तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, एक वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव की आएगी, और 3 की पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही आगे नेक्स्ट देखें, जैसे आपके पास में कोई स्क्वायर है, जैसे अपन देख लें 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो अपने पास में कितना होता है, 4 होता है, -2 का स्क्वायर करते हैं तो भी कितना होता है, 4 होता है। तो ये अपन स्क्वायर कर रहे हैं, तो स्क्वायर कर रहे हैं तो वैल्यू हमेशा कैसी आ रही है, यहाँ पर भी पॉजिटिव आ रही है, ठीक है, और यहाँ पर भी कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, चाहे अंदर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर जो रिजल्ट आउटपुट आ रहा है वो हमेशा कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। आप कितनी भी बड़ी घात ले लें, जैसे बच्चों आपने ऐसे ले लिया -2 की पावर 6 ऐसे ले लिया, ठीक है, तो इसका भी आंसर आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, और 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ओवरऑल रिजल्ट कैसा आएगा अपने पास में, पॉजिटिव आएगा। तो यहां से अपन क्या बात सीख रहे हैं कि सर कोई भी नंबर है और उसकी पावर कैसी है, इवन है, इवन को बच्चों अपन क्या लिखेंगे, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, ऐसे करते करते लास्ट नंबर तक जाए तो अपने पास में क्या हो जाएगी, 2n हो जाएगी। तो अब इसका जो वैल्यू आएगी वो हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। ये बात अपने को यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ऐसे दूसरे वे में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं भाई, सर कोई भी नंबर है और उसकी पावर कैसी है, 2n है, तो वो हमेशा कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है। अगर उसकी घात सम है तो अपने पास में जो वैल्यू आएगी वो कैसी हो जाएगी बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट और बताता हूं जो आपके यूजफुल आ सकता है, इवन पावर से रिलेटेड है, ठीक है, नोट करके इसको आप लिखेंगे, बहुत अच्छा है पॉइंट है। अगर आपके पास में अल्फा का स्क्वायर दे रखा है प्लस बीटा का क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का स्क्वायर दे रखा है और इज इक्वल टू में कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, तो बच्चों इंप्लाइज दैट अपन ये लिखेंगे या तो अल्फा और बीटा दोनों किसके बराबर होंगे, 0 के बराबर होंगे, तभी 0 आएगा। पावर कैसी होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, ओड होगी तो ये कंडीशन कोई अप्लाई होगी, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि 0 बनाने के लिए ये भी 0 होना चाहिए और ये भी 0 होना चाहिए। और बच्चों अल्फा की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो भी चलेगा, नेगेटिव है तो भी चलेगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चलेगी, क्योंकि स्क्वायर उनको कैसी बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। तो इसका मान भी 0 के बराबर होना चाहिए, इसका भी मान 0 के बराबर होना चाहिए, तब अपने पास में जो भी वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर। तो इन केस ऐसे अगर आपके पास में जो पद है, स्टेप्स है, वो मैक्स आ जाए, जैसे अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस आपके पास में गामा का स्क्वायर प्लस डेल का स्क्वायर और इज इक्वल टू क्या है, 0 है, ठीक है। तो अपन इसको बच्चों क्या लिख सकते हैं, तो आपके पास में अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर डेल और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा और डेल चारों की चारों बातें हैं वो किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर अपने को ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर होता है उसकी पावर इवन होती है तो अपने पास में जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव। और बच्चों अगर 0 है, जैसे यहाँ पर ये 0 भी दे रखा है, कैन बी 0, सर 0 कब होगा, 0 कब होगा वो बता दो आपको। जैसे बच्चों अंदर वैल्यू आ गई 0, ठीक है, नंबर की जगह, और उसकी पावर कितनी भी है, अगर 2 है या 4 है या 6 है, एनीथिंग कोई भी है, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, ये हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये 0 के लिए तो ये देख रहे हैं, तो ये 0 कब बनेगा,
अर्थात अल्फा का मान क्या होना चाहिए, 0। इसकी पावर कितनी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मान 0 होगा और ये मान 0 होगा तभी तो ये 0 होगा, वरना हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो बच्चों इसको करिए ना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों अपने पास में नेक्स्ट एग्जांपल देखें, तो अपने पास में क्या है, इफ ए बी एंड सी आर रियल नंबर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन एंड देन वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, क्या होगा वही। तो यहाँ पर क्या है, ए बी सी वास्तविक संख्या है और एक ऐसी कंडीशन दे रखी है, तो अपने को किसका मान याद करना है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू अपने पास में क्या वैल्यू आएगी। तो बच्चों अभी अपन ने एक पीछे कॉन्सेप्ट देखा था, उसके अकॉर्डिंग अगर अपन चले इसको, तो इसको सॉल्व करें तो आपके पास में क्या हो जाएगा, सर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और जब ये 0 आ रहा है तो बच्चों ये वैल्यू इसके स्क्वायर के अंदर जो भी वैल्यू है वो किसके इक्वल टू होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए, और ये भी किसके इक्वल होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए, और ये भी किसके इक्वल होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए। तो बच्चों यहां से अपन क्या लिखेंगे कि a माइनस 2b इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है सर, और वहां से b प्लस 1 है, ये भी सब 0 के इक्वल होना चाहिए, और c माइनस 3a है वो भी किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से सर a बराबर कितना हो जाएगा 2b, यहाँ पर सर b बराबर कितना होगा माइनस 1, और यहाँ पर c बराबर अपने पास में कितना हो जाएगा 3a। तो बच्चों नेक्स्ट आगे देखें, अपने पास में b का मान आ चुका है, और जब b का मान आ चुका है तो b का मान यहाँ पर रखेंगे तो a का मान आ जाएगा सर 2 इंटू माइनस 1। तो अपने पास में बच्चों a इज इक्वल टू माइनस का क्या बन गया भाई 2 बन गया। अब a का मान आ चुका है तो c का मान याद कर सकते हैं, तो c इज इक्वल टू 3a था। ठीक है, तो a का मान अपने पास में कितना आया माइनस का 2, तो अपने पास में c इज इक्वल टू कितना बन गया माइनस का 6। अब अपने को पूछा क्या था, अपने को पूछा था सर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, सर a का मान कितना है, a का मान माइनस 2 है, प्लस b का मान कितना है माइनस 1 है, और प्लस c का मान कितना है माइनस का 6 है। जब इनको अपन सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 1 और ये माइनस का 6, और जब इनको सॉल्व करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा माइनस का 9, और ये वैल्यू अपने पास में किसकी हो जाएगी a प्लस बी प्लस सी। इस प्रकार से इस सवाल को अपने को क्या करना था सॉल्व आउट। तो ये वैल्यू 0 की इक्वल, ये 0 की इक्वल और ये 0 के इक्वल, और यहाँ से अपने पास में किसका मान आया, b का पहले आया, b का मान यहाँ पर रखा तो a का मान आया, और a का मान यहाँ रखा तो किसका मान आ गया c का मान आ गया। और जब ये a प्लस बी प्लस सी में अपने a b c की वैल्यू रखी तो अपने पास में a प्लस बी प्लस सी का मान आया, वो कितना आया 9 आया। तो बच्चों आज आप इस क्लास के बाद में जो अपन ने पीछे पढ़ा है 2 क्लासों में उनको अच्छे ढंग से रिवाइज करना है। तो आज की क्लास बच्चों यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।